ये बहुत कमजोर है। इस वक्त स्ट्राइक खत्म करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट एड़ी चोटी का दम लगा रहा है। ना सिर्फ डिपार्टमेंट बल्कि आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी को भी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी वर्कर्स के घरों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कल जो वहां सीमापुरी में हुआ है, मनीष सिसोदिया को भगा दिया, और इनको पता है, ये कहने के लिए बोल देंगे ये बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, इनको पता है कि इस वक्त दिल्ली में जो इनकी थूथू हो रही है, वो थूथू इनकी हमारी बहनें करवा रही है। और अभी तो हमने सिर्फ अपनी 2% से भी कम ताकत झोंकी है। इसमें 2% भी कम ताकत है हमारी इस टाइम, जो हम वहां भेजते हैं टीमों को। अभी सोचो, जब अगर अभी हमारी 10% बहनें भी अगर लग गई इस काम पे, तो इनकी क्या हालत होगी। तो इस टाइम इनका एक ही मकसद है, किसी भी कीमत पे स्ट्राइक तो हो, कुछ कर लो, साम दाम दंड भेद, झूठ बोलना, कुछ सा प्रचार करना, यूनियन के खिलाफ, मेरे खिलाफ अनाप शनाप बकना, ये इन्होंने अपना एक 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। आप कल से देखो, कल से तो मेरे पास क्योंकि स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे हैं, कल तो इन्होंने सारी सुपरवाइजर सीडीपीओस ने और कोऑर्डिनेटर्स ने एक पॉइंट बनाया था कि शिवानी को पर्सनली टारगेट करो। एक मैसेज मैंने आपको पहले ही बताया, एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, कौन है शिवानी कौन? भाई आ जाओ यहाँ पे देख लूं कौन है शिवानी कौन। इसमें मैंने कोई बात छुपाई है? इसकी यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है। खुद को इतनी बड़ी वकील बनने वाली शिवानी कौन यूनियन रजिस्टर क्यों नहीं करवा रही है? पहली बात है, मैंने वकालत की है, मैं पेशे से वकील नहीं हूं, मैंने कभी कहा भी नहीं है। तो पहले तो वो अपनी इंफॉर्मेशन ठीक कर ले। हर वकालत किया हुआ आदमी कोई जरूरी नहीं है कि वकील ही हो। और मैं अपनी यूनियन रजिस्टर करवा रही हूँ नहीं करवा रही हूँ, ये उनका मसला नहीं है। हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी दे रखी है। सवाल तो सरकार पर है कि हमारी यूनियन रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है। सरकार क्यों नहीं हमारी यूनियन रजिस्टर कर रही है? ये सवाल मेरे से, हमारे लोगों से पूछने से अच्छा उनसे पूछो। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरा था, है ना, अन्ना हजारे के साथ। उसने कोई रजिस्टर्ड संगठन बनाया था? बनाया था कोई रजिस्टर्ड संगठन? वो तो लड़ रहा था। ये सवाल आम आदमी के लग्गू भग्गू जो चुन्नू मुन्नू है ना, वो चुन्नू मुन्नू अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछ लेते हैं, पापा पापा 2011 में जब आप लड़ रहे थे तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ, अभी तो इनको ये मुहिम अपनी पार्टी वालों के खिलाफ और अपने खिलाफ चालू करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इनकी पार्टी और इनकी पार्टी के लोग, इनके डिपार्टमेंट वाले करते हैं। तब इससे किसी ने पूछा था तुम रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो? तुम्हारी औकात है, तुम मेरे से ये सवाल भी पूछते हो कि यूनियन रजिस्टर्ड है कि नहीं है? हमारी यूनियन इससे चलती है जो यहां पर है, ये हमारी ताकत है। और वो मैंने आपको बताया, नवनीत नाम का कोऑर्डिनेटर है, उसकी तो मैंने आज उसकी लंका लग गई थी। देखो, जो जिसकी दाढ़ी में तिनका होगा वो बात करने से भागेगा। एक भी सुपरवाइजर सीडीपीओ मुझे क्यों नहीं खुद फोन करती है? करे क्यों नहीं फोन करती है? वो बोले अब हमारी बहनों को, मेरी बहनें तो आप होनी होगी, अब हमारी वर्कर वेलफेयरों को बरगला रही हो, आप हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगा रही हो। वो कभी फोन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो भी फोन करेंगे, आधी सुपरवाइजर्स तो कन्विंस हो जाएंगी और स्ट्राइक ज्वाइन कर लेंगी। जो बाकी बची होंगी वो उतने मन से काम नहीं कर पाएंगी। सीडीपीओ तो करेंगी नहीं फोन। कल मैंने आपको बताया था जयपुर मोलरबंद की, जयपुर की न्यू मोलरबंद की सीडीपीओ मंजुला, उसको मैंने फोन किया, मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया। उसके बाद टेक्स्ट मैसेज कर रही है कि अगर अच्छी भाषा में बात करोगी तो मैं बात करूंगी। अभी तो मुझे भाषा के बारे में ज्ञान मत बघारो, तमीज उनसे दिखाई जाती है जो खुद तमीजदार हो। दो तमीजदार लोगों के बीच में तमीज से, तहजीब से बात होती है। गधों के झुंड के साथ आप तहजीब दिखाएंगे? तहजीब दिखाएंगे तो लत्ती मारेंगे। ये गधों का झुंड ये हमें बताएगा कि तमीज क्या होती है। अभी तुम्हारे जेडी की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दे, कितनी तमीजदार बातें कर रहा था वो, कितनी तमीजदार तरीके से अपनी वर्करों हेल्परों से डील करते हैं, बता दे तुमको।
पाठ मुझे मत पढ़ाना, मुझे पता है मैं कितनी तमीजदार हूँ कितनी नहीं हूँ। तुम जैसों के साथ जो किया जाना चाहिए वो मैं वैसे ही करती हूँ, जो जैसा होगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तमीज से बात करनी है तो पहले तमीज से हमारी बहनों से पेश आओ, क्योंकि मेरी बहनों से, वर्कर्स, हेल्पर से, यूनियन के मेंबर से अगर कोई बदतमीजी से पेश आएगा जबान काट के हाथ में दे दूंगी। कोई अगर बदतमीजी से पेश आएगा, बदतमीजी से पेश आता है इनको, इसीलिए मेरा फोन कॉल आती है इनकी हालत खराब हो जाती है। नंबर क्यों मेरा ब्लॉक किया हुआ है 9599458044, ये तो ब्लॉक था, मैंने नया नंबर लिया है। मुझे पता है आने वाले दिनों में वो भी ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन अभी खबर नहीं फैली इनके पास। तो आज उस नवनीत ने पक्का डिपार्टमेंट में वो नंबर सिग्नल कर दिया होगा कि ये नंबर है। सारे इनको ये प्रॉब्लम है, कोई औरत कोई लड़की इनको चैलेंज कर रही है, इनकी मर्दवादी सोच को बड़ी सोच पहुंच रही है, बहुत सोच पहुंच रही है कि कोई औरत इनको चैलेंज कर रही है, और औरतें, ये यूनियन औरतों की यूनियन इनको चैलेंज कर रही है। इससे इनके कलेजों पे सांप लुढ़कता है। ये औरतें, ये तो हमारे पैरों की जूती थी, ये ऐसी बात कैसे कर सकती है? हमें पता है बहनों, कल दो चीजें हुई हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कल की, अब थोड़ी क्रोनोलॉजी समझते हैं कल क्या हुआ। सिविल लाइंस पर मैंने बात रखी, और ये मुझे पता है मेरे सारे भाषण रिकॉर्ड करके सुनते हैं, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते हैं। जो मैं बात रखती हूँ वो ये बात, उसका जवाब इनको देना जरूरी होता है, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कल मैंने सिविल लाइन से मेरे ख्याल से 2-2:15 बजे मैंने कहा 24 फरवरी को जो सरकार ने मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी, उसके लिए अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑर्डर क्यों नहीं जारी की। मैंने कहा था जो सारी सिविल लाइन पे बहने थी उनको पता है, और मैंने ये भी बोला था कि कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मेरी ये बात होने के बाद अभी शाम तक एक ऑर्डर आ जाए। क्या हुआ? ऑर्डर आ गया ना शाम तक। कल तक का वेट क्यों कर रहे थे? कल तक का तुम लोग वेट क्यों कर रहे थे? इसीलिए वेट कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे ईमान में खोट है। अगर ये बात नहीं आती तो ये ऑर्डर भी कभी नहीं आता। ये तो बात लाई गई तो इनको समझ में आ गया कि अब इक्का दुक्का जो चमचियां ज्वाइनिंग के लिए जा रही हैं वो भी पूछेंगी मैडम कोई ऑर्डर ही नहीं आया, कैसे भरोसा करें। तो आनंद फानंद में टाइप किया गया, एकदम बहुत प्रूफ मिस्टेक्स है उसमें, अंग्रेजी में ऑर्डर है लेकिन बहुत गंदे मतलब उसमें लिखा गया, क्योंकि जल्दी जल्दी टाइप किया। जिस टाइपिस्ट को काम दिया गया होगा उसने उसको 6:30 बजे बोलोगे भाई टाइप कर ले, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आनंद फानंद में टाइप करके सबसे पहले तो उसी मंजुला नाम की सीटीपीओ ने मुझे पहले भेजा, ये देखो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी किया। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, इस पे मेरा कौन सा, तुम लोग बड़ा उपकार कर रहे हो ना, तो मुझ पे कर रहे हो ना, यहाँ पर बैठी हुई हजारों बहनों पे कर रहे हो। दूसरी बात, आप देख सकते हो ऑर्डर में साफ लिखा है वो 1500 और 1200 एकदम अलग किया गया। कन्वेंस चार्जेस, कम्युनिकेशन चार्जेस ये अलग किया गया। जो सैलरी है वो तो 11,000, और हम भी जानते हैं 200 रुपए जो इंटरनेट के थे वो आज तक कितने आए। ये हमारी बहन बसंती जी अभी बता रही है, हेल्पर गौतम विहार प्रोजेक्ट की 16 महीने से मानदेय नहीं आया है। 16 महीने से तुम 16 महीने से औरतों का मानदेय लेकर कुंडली मारकर बैठे, और तुमको लग रहा है तुम्हारी इस फर्जी ऑर्डर से हमारी बहनें वापस ज्वाइनिंग लेंगी, वापस ज्वाइनिंग लेंगी। तुम इस गलतफहमी में हो। हम जानते हैं कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी, कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी। जिसकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी उसको भी समझा दिया जाएगा। हमारे समझाने के तरीके हैं भाई, समझाएंगे उनको प्यार से, मोहब्बत से, तर्क से समझेंगी बहनें। यही तो तौर तरीके यूनियन आजमाती है, तो हम उनको समझाएंगे और वो समझेंगी, क्योंकि सच जहाँ है बहनें वहां पर आएंगी। बाकी चमचियां इक्का दुक्का हर प्रोजेक्ट में होती हैं, जिनको हमेशा जिनके सामने ये गाजर लटकाई जाती है, सुपरवाइजर बनाती जाओगी, सुपरवाइजर बनाती जाओगी, वो 25 से 50 की हो गई, आज तक सुपरवाइजर नहीं बन पाई, आज तक सुपरवाइजर नहीं बन पाई। लेकिन ये मूली गाजर उनके सामने लटकती रहती है और उसके पीछे पीछे भागती रहती है। ये मजदूरों के बीच में भी, आम मेहनत
भी गुलाम मानसिकता की निशानी होती है। एक आज मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी है किसी एक वर्कर की, यार 20,000 25,000 मांगना कोई जायज है क्या? 20,000 भी कोई मांगता है, क्यों नहीं मांगता है? क्या दिक्कत है इसमें? 20,000 बिल्कुल से 20,000 में तो घर भी नहीं चलता, ये भी कम मांग रहे हैं, ये भी कम मांग रहे हैं हम। और कोई भी क्वालिफिकेशन का तो हवाला मत देना। ये जो हवाला देते हैं, मैंने कल सारे ग्रुप के में अच्छी है मेरी बहनें सब भेज देती है स्क्रीनशॉट। बोल रही है एक सुपरवाइजर रश्मि सिंह अगर ज्यादा सैलरी लेती है तो वो तो आधी सैलरी उसकी सारी मिला के करीबन 2-2.5 लाख की तो कम से कम होगी। ये क्यों है? वो काम क्या करती है? कोई काम नहीं करती है सिवाय ऑर्डरों पे साइन करने के। और पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो मजदूरों ने इनके घरों के लोगों को अपनी नहीं, जो साड़ी पहनती है वो साड़ी इसने बनाई है? नहीं बनाई है। जिस कॉपी पर लिखती है वो कॉपी इसने बनाई है? नहीं बनाई है। मजदूरों ने बनाई है, हमने बनाई है वो। लेकिन इनको हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए और हम अपने लोकतांत्रिक अपने असली हकों के लिए लड़ सके, उससे हमें रोकने के लिए इनके पूरे तबके को हमारे ऊपर बिठाया गया। पहले ये बात समझ जाओ बहनों, वो दुश्मनों का खेमा है, ये हमारा खेल है। सुपरवाइजर भी मैंने तो कई बार इनको समझाया लेकिन समझती नहीं है। इनको आजकल ये भी मैं जानती हूँ प्रेशर भी है इनके ऊपर, खूब प्रेशर है, लेकिन यही तो वक्त था ना, ये भी दिखला देती कि ये किस तरफ खड़ी है। आज ये डिपार्टमेंट की चमचागिरी करने में अगर अपना टाइम चले सुपरवाइजर बिता रही है, कुछ तो अभी भी मुझे पूरी अंदर की इंफॉर्मेशन देती है, पूरी अंदर की इंफॉर्मेशन आपकी सुपरवाइजर देती है क्या चल रहा है। मैं उनके दायरा तौर पे नाम नहीं ले सकती, उनकी आइडेंटिटी रिवील होगी, उनकी तो नौकरी पे बनाएगी क्योंकि डिपार्टमेंट जैसा है वो ये करेगा, लेकिन अंदर की सारी इंफॉर्मेशन ये सुपरवाइजर खुद ही बताती है। अब कल इनको एक बात से काफी मिर्ची लग गई। एक तो गवर्नमेंट ऑर्डर आया, आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑर्डर की असलियत क्या है। गवर्नमेंट ऑर्डर की यह असलियत है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल ने खुद साइन किए थे एक ऑर्डर पर कि मानदेय बढ़ोतरी होगी, डबल हो जाएगा। 2015 में याद करो बहनों, हुए थे डबल 2015 में। आई कार्ड सिर्फ बांटे थे, एक भी चीज लागू नहीं हुई थी। 2017 में 58 दिन की हड़ताल के बाद ऑर्डर नहीं, इनसे गजट नोटिफिकेशन जारी करवाया था हमने, गजट ऑर्डर जारी करवाया था। जब चीफ मिनिस्टर के साइन किए गए ऑर्डर का कोई मूल्य नहीं है, वो 2 साल तक कचरे की पेटी की शोभा बढ़ा रहा था, जब तब मानदेय नहीं बढ़ा। ये डेप्यूटी डायरेक्टर लता नेगी के साइन किए गए ऑर्डर की कोई अहमियत है क्या? ये ऑर्डर आनंद फानंद में इसलिए जारी किया गया ताकि हमारी बहनों को एक और लॉलीपॉप दे सके। ये देखो एक लॉलीपॉप लेकर आए, अब ये वाला लॉलीपॉप तो ले लो। डर से भी नहीं मान रही हो, धमकियों से भी नहीं मान रही हो, ये तुम्हारे ऊपर यूनियन क्या जादू टोना करती है, तुम वही भागती हो। इनको ये नहीं समझ में आता है, ये देखो कितने बेवकूफ है, इनको ये नहीं समझ में आता है आप किसी जादू टोने की वजह से या आप मेरे लिए मेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आते हो। आप क्योंकि अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो और आप ये समझ गए हो कि डिपार्टमेंट सरकार आपके ऊपर अपनी तानाशाही, आपके ऊपर अपना अधिकार थोपने की जो कोशिश कर रहा है, आपको पता है वो गैर जायज है, वो गलत है, और आपको पता है जितना आप काम करती हो उसका मेहनताना आपको नहीं मिलता है, ये आप सब जानते हो। कोई आपको ये बताने के लिए कहीं बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं है। एक एक बहन जानती है, एक एक बहन जानती है कि वो 3 से 5 घंटे काम नहीं करती है, वो 8 घंटे से भी ज्यादा काम करती है, बल्कि 24 घंटे काम करती है। एक एक बहन ये जानती है कि वो कितनी पीएनएमडीआई के फॉर्म भर ले, कोई फॉर्म के भुगतान नहीं होते हैं। एक एक बहन जानती है, एक एक बहन जानती है कि 800 रुपए की साड़ी के नाम पर जो पैसा पहले अकाउंटों में डाला जाता है और सुपरवाइजर फिर पैसा मंगवाती है। ये मैं बताऊंगी आपको, ये मैं बताती हूँ आपको, आप जानते हो, पैसा वापस
रुपए की साड़ी, और वो साड़ी भी हमने देखी है, वो क्या और रोज पहन कर आओ। इसके अलावा आप ये भी जानते, अब आप डिपार्टमेंट को ये लगता है कि कोई इनको जो है हिप्नोटाइज कर रहा है, कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई इनको तंत्र मंत्र विद्या से कंट्रोल कर रहा है। ये आपके डिपार्टमेंट को लगता है कोई गधा ही इस तरीके की बात सोच सकता है, और जिसके अकल पे पत्थर पड़े हो और दिमाग का पैदल, जो कि आपका डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से यही वो समझ सकते हैं कि किसी को भी मजदूरों को अपनी कार्य स्थिति के बारे में, जीवन स्थितियों के बारे में खुद पता होता है। आप लोग एक यूनियन को बताते हो, आप लोगों ने ये मेरे सामने लाया, तब जाके हम मांग पत्र तैयार करते हैं। मैं हवाई कोई बात करूंगी तो बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन डिपार्टमेंट में जिस तरीके के गधे लोग बैठे हुए वो अपना गधापना दिखाते रहते हैं, इसी से समझ में आ जाता है। तो कल का गवर्नमेंट ऑर्डर जो आपको सैलरी के इंक्रीमेंट को लेकर आया है, उसका कुछ होना जाना नहीं है, फर्जी है। यहाँ तो अभी जनवरी तक का मानदेय नहीं आ रहा है, तुम अभी मार्च का क्या दोगे? पहले पुराने रेट से पुराना वाला तो हिसाब कर दो, तब तो तुम नए रेट से नया वाला दोगे। दूसरी चीज, कल इनको किस बात से बड़ी मिर्ची लगी है? कल मैंने बोला, क्योंकि मेरे को ये आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास सुपरवाइजर्स के फोन आए थे कि हमें कहा गया है कि हर रोज 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, 2500 रुपए भत्ता मिलेगा एक्स्ट्रा। 5 बहनों की ज्वाइनिंग करवाओ, 2500 रुपए भत्ता करो, और सीडीपीओ को कहा गया कि 10,000 आपको 5 लोगों की ज्वाइनिंग पे मिलेगा। ये आपकी सुपरवाइजर ने मुझे बताया। कल मैंने ये वीडियो जारी की, क्योंकि जाहिर तौर पर सच्ची बात है। अब सच सुन के ये सब तिलमिला गया। कल सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में यही चल रहा है कि कितना झूठ बोलती है। भैया झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप ही के बीच की सुपरवाइजर ने अंदर की खबर दी, तो पहले ये तो पता लगा लो कि आपकी सुपरवाइजर मुझे खबर क्यों देती है। इनका तिलमिलाना, इनका छटपटाना, क्योंकि देखो अगर आप किसी की गलती हो रही हो, आप गलती को पकड़ लो, है ना, कोई कुछ गड़बड़ कर लो और आप सीधे गड़बड़ी पे उंगली रख दो, तो क्या होता है? तिलमिलाता है ना, तिलमिला जाता है। वही कल हुआ, सीडीपीओ और कुछ सुपरवाइजर देखकर तिलमिला गई, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मेरे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप पहले पता करो डिपार्टमेंट में कौन सी सुपरवाइजर थे जो अंदर की खबर यहाँ देती है, पता कर लो। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसलिए इनको पूरी रात ये ग्रुपों में मैसेज डालने में इन्होंने पूरी रात निकाली। आ रहे थे ना मैसेज, अभी मैंने सुबह तक भी देखे कि ये खुद को क्या समझती है, कुछ भी झूठ बोलती है। नहीं, आप सफाई देने के लिए वीडियो जारी कर दो, आपने नहीं किया है, और आप जरा पता लगाओ कौन बता रहा है। साफ है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी गलती पर उंगली रख दी गई है। ये बात इनको बुरी लग गई, ये बात इनको बुरी लग गई है, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट खुद करवा रहा है, खुद करवा रहा है ये भ्रष्टाचार, क्योंकि इन्हें पता है कुछ भी कर ले हड़ताल टूट ही नहीं रही है। ये कुछ भी कर ले, प्यार से समझाएं, धमकियां देकर समझाएं, हेडक्वार्टर में फाइलें भेज देंगे, भाई भेज दो, बार बार ये बताने से क्या होगा? भेज ही दो ना। अब हेडक्वार्टर बंद पड़ा है, भेज दो जहाँ भेजना। हमसे थोड़ी परमिशन लेते हो तुम्हारे काम के लिए, लेकिन तुम्हारे सारे फर्जीवाड़ों को पहले भी हम लोगों ने सबके सामने लाया था, इस बार भी लाएंगे। आप सभी बहनों को मैं कहूंगी कि इन तमाम हथकंडों, झांसों, साजिशों, चालों का कतई शिकार ना हो। अपनी यूनिटी जो बनी हुई है उसको बनाकर रखे। ज्वाइनिंग किसी भी बहन को नहीं लेनी है। आज भी एक ही मांग है, एक ही मांग है, जिस मांग को पूरा करने से ये भाग रहे हैं। क्यों ये भाग रहे हैं? हम तो कोई गैर जरूरी मांग कुछ ऐसा बोल नहीं रहे। हम कह रहे हैं भाई जो 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों की एकमात्र यूनियन है, उससे बात कर लो,
अकेले मुझसे नहीं, ये भी एक सुपरवाइजर ने लिखा है कि अकेले में बात क्यों करना चाहती है। बहन जी, अकेले में बात नहीं करूंगी, मैं राहुल गांधी से बात करूंगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ, वो अपना डेलीगेशन खुद तय करते हैं, तो हम अपना डेलीगेशन खुद तय करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये हम डिसाइड करेंगे। इनको दिक्कत किस बात से? हमें पता है 2017 में क्या हुआ था। आंगनवाड़ी कर्मियों के डेलीगेशन को बुला के नाम पर तब जो मंत्री था मनीष सिसोदिया, उसने क्या किया था, सारी आंगनवाड़ी की बहनें जो गई थी, बोला हाँ, और इतना बदतमीज आदमी, मतलब कम ही होते हैं, ये नाम दर्ज तो उसका इतिहास में होगा। हाँ भाई, तू किस प्रोजेक्ट से नाम बता, नाम बता, नाम बता, तू किस प्रोजेक्ट से नाम बता। ये उसने किया था। ये क्यों किया था? क्योंकि उन्हें पता है कि आप ऐसा करोगे तो बहनें डरेंगी। हालांकि हमारी बहनें डरती धमकती नहीं है। हमारी बहनों ने तब भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसी टाइम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था, जिस पर वो दिल मिला गया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा तुम्हारी सरकार नहीं कहेगी जब भी किसी सरकारी मुलाजिम के पास जाओ तो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उनके भ्रष्टाचार को सामने लाओ, तो ये भ्रष्टाचार कर ही तो रहे हो। लेकिन ये जानबूझकर ये दीवार खड़ी कर रहे हैं। अब देखो इनको किससे क्या प्रॉब्लम। मेरे डेलीगेशन में रहने से इनको प्रॉब्लम है, लेकिन दलाल यूनियन जो सीटू के दलालों का गिरोह था, उसमें एक गई थी कमला जी, वो आंगनवाड़ी में काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती है। दूसरे गए थे सिद्धेश्वर शुक्ला तो कर ही नहीं सकते आंगनवाड़ी में काम, वो तो काम ही नहीं कर सकते, वो तो कहीं प्रोफेसर लगा हुआ है। वो डेलीगेशन में गया था। आज तक किसी ने इसको क्यों नहीं मसला बनाया कि ये डेलीगेशन में क्यों गए थे? एक ही बंदे के डेलीगेशन में होने से इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको पता है इनकी कोई भी जालसाजी, कोई भी 420 हमारे यूनियन का नेतृत्व चलने नहीं देगा, इनकी दाल को गलने नहीं देगा, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। ये सीटू के दलों के साथ डीलिंग करने में बहुत खुश है, लेकिन हमारी क्रांतिकारी यूनियन से इनको बातचीत करने में बहुत ठेठी होती है, बहुत इनका घमंड होता है। तो इनको नहीं पता है ऐसे घमंड को पैर की जुत्ती के नीचे रखते हैं। हमारी पैर की जुत्ती भी है, और ऐसा घमंड पहले भी तोड़ा, इस बार भी तोड़ेंगे। अब हमारी स्पष्ट तौर पर जो चेतावनी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले, यानी कि दिल्ली में निगम चुनावों की घोषणा से पहले, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चाहे तो मामले का समाधान कर सकती है, प्रातिनिधिक यूनियन के डेलीगेशन को बुला सकती है और तमाम मसलों पर दो पक्षीय वार्ता करके पूरे मसले का शांतिपूर्वक समाधान कर सकती है। ये मैं आज से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं 31 जनवरी से बोल रही हूँ। ये वो कर सकते हैं। हड़ताल लंबी हम खींच रहे हैं या हड़ताल लंबी ये खींच रहे हैं? इनको 24 फरवरी को याद आया कि ऑर्डर जारी करें। इन्होंने ये, जब हमारी हड़ताल हुई थी, वैसे तो हड़ताल की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने तो 7 सितंबर को ही क्या किया था बहनों, दिल्ली सचिवालय पर गए थे। 7 सितंबर के बाद नहीं बढ़ाया, 6 जनवरी को एक दिन की हड़ताल के बाद नहीं बढ़ाया, अनिश्चितकालीन हड़ताल, ऑलरेडी हम जीत गए बहनों, अनिश्चितकालीन हड़ताल के दबाव में आकर बढ़ाया, लेकिन जो बढ़ाया वो हमें मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? पहली बात, क्योंकि ये नाकाफी है, ये खैरात हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए। दूसरी बात, यूनियन से वार्ता करके ही इस बात का फैसला होगा कि मांगे कितनी मानी जाएंगी, कितनी नहीं। हम जो मांग रहे हैं वो बिल्कुल लोकतांत्रिक दायरे में आता है। ये कुछ भी हम जो मांग रहे हैं वो नाजायज नहीं है। सारी यूनियनों से सरकारें वार्ता करती है। अरविंद केजरीवाल सरकार को इतनी हेठी क्यों है? उसको क्या प्रॉब्लम है अरविंद केजरीवाल सरकार, ये बताए। हमारी यूनियन से बातचीत करने में आप बताओ, हम ये नहीं बताएंगे, बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। तुम ये बताओ, आम आदमी पार्टी की सरकार और WCD डिपार्टमेंट दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करने में तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तुम भाग क्यों रहे हो? जब तुम सीटू जैसी दलाल यूनियन
यूनियन से वार्ता कर सकते हो जिसमें 2 आउटसाइडर थे, तथाकथित आउटसाइडर, है ना। ये इनसाइडर आउटसाइडर का गेम तुमने खेला है, अब तुम्हारी गेम में तुमको बता रही हूँ। इनसाइडर आउटसाइडर का गेम खेल रहे हो। सीटू की दलाल यूनियन के डेलीगेशन में 21 तारीख को 2 आउटसाइडर से कमला और सिद्धेश्वर शुक्ला, उनको एंटरटेन क्यों किया गया? क्यों किया गया? तुम्हें आंगनवाड़ी कर्मियों से बात करनी थी ना, तो सिद्धेश्वर शुक्ला और कमला जैसे दलाल क्यों थे उसके अंदर? हमारी